खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। आरबीआई ने सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी की निगरानी के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज LCX ने हॉट वॉलेट हैक में $6.8 मिलियन गंवाए। बाइनेंस US सोलाना मेटावर्स में अपना ऑफिस सेटअप करेगा। वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉरोविट्ज ने $9 बिलियन जुटाए। बिटकॉइन माइनिंग प्रतिबंध के बाद कोसोवो पुलिस ने सैकड़ों माइनिंग मशीन जब्त की। चीन की एग्रीकल्चर कंपनी ने क्रिप्टो माइनिंग मशीन खरीदी। विजडम ट्री ने कमोडिटी केंद्रित ETF में बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सपोजर जोड़ा। इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन आर्बिट्रम 1 हुआ ठप। टेस्ला कार के पावर से लोग कर रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रोल आउट की निगरानी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है। ये डिपार्टमेंट फास्ट इवॉल्विंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने की साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में होने वाले डेवलपमेंट को भी स्टडी करेगा। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट सरकार को डिजिटल करेंसी सेक्टर पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करेगा और जरूरत पड़ने पर सरकार को इस सेक्टर द्वारा ऑफर किए जाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बैन करने की सिफारिश भी कर सकता है। नया डिपार्टमेंट आरबीआई द्वारा डेवलप्ड होलसेल और रिटेल को 2 टाइप की CBDCs के डेवलपमेंट को ओवरसी करेगा। फिनटेक डिपार्टमेंट को ओवरसी करने के लिए रिसेंटली अजय कुमार चौधरी को एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। जून 2018 में आरबीआई ने फिनटेक से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज के लिए बैंक में सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में काम करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में फिनटेक यूनिट को क्रिएट किया था। नए डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव में फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करना, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें टाइमली मैनर में एड्रेस करना शामिल है। लिechtenstein बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज LCX का एक हॉट वॉलेट कॉम्प्रोमाइज होने पर अराउंड $7 मिलियन का नुकसान हुआ था, पर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर टेम्पररीली डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को सस्पेंड करना पड़ा था। हैकर द्वारा सैंडबॉक्स, क्वाइंट, चेनलिंक, एंजन कॉइन और मेकर सहित अन्य प्रकार के टोकन्स को सक्सेसफुली ट्रांसफर करने के बाद LCX को क्यूमुलेटिव $6.8 मिलियन का नुकसान हुआ है। LCX अपने यूजर्स को लॉस्ट टोकन्स के लिए कॉम्पनसेट करेगा या नहीं, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस US पोर्टल्स में अपना ऑफिस सेटअप करेगा। पोर्टल्स सोलाना ब्लॉकचेन पर बिल्ड एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। पोर्टल्स में क्लोजली पैक्ड अर्बन एनवायरनमेंट को रिक्रिएट किया गया है, जहां यूजर्स बिल्डिंग्स और इंटरैक्टिव रूम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का US आर्म बाइनेंस US अपनी पोर्टल स्पेस के थ्रू लेटेस्ट न्यूज, चार्ट्स और इवेंट्स को वर्चुअली डिलीवर करने पर फोकस करेगी। एक्सचेंज वर्चुअल स्पेस का उपयोग एक्सचेंज यूजर्स के लिए एक गैदरिंग प्लेस के रूप में भी करेगी। द सैंडबैग्स और डिसेंट्रलैंड जैसे इथेरियम बेस्ड ओपन मेटावर्स में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। वेंचर कैपिटल फर्म और क्रिप्टो करेंसी कंपनीज की प्रोमिनेंट इन्वेस्टर एंडरसन हॉरोविट्ज ने ग्रोथ सेक्टर्स में अपने इन्वॉल्वमेंट को एक्सपैंड करने के लिए 3 फंड्स के लिए फ्रेश $9 बिलियन जुटाए हैं। एंडरसन हॉरोविट्ज इस फंड का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी, वेंचर फंड और क्रिप्टो जैसे ग्रोथ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकती है। वेंचर कैपिटलिस्ट ने पहले एक्सक्लूसिवली क्रिप्टो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए $2.2 बिलियन रेज किए थे। लास्ट अक्टूबर में एक्सी इन्फिनिटी ने एंडरसन हॉरोविट्ज के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $150 मिलियन जुटाए थे। साउथ ईस्ट यूरोप में पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट कोसोवो ने बिटकॉइन माइनिंग में यूज होने वाले ओवर 270 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड क्रिप्टो माइनिंग कंप्यूटर्स या एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट जब्त किए हैं। हार्श विंटर वेदर में क्रिपलिंग एनर्जी क्राइसिस के कारण लास्ट वीक कोसोवो द्वारा माइनिंग पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन इशू होने के बाद हुई रेड में ये माइनिंग इक्विपमेंट सीज किए गए थे। अथॉरिटीज द्वारा सीज किए गए इक्विपमेंट्स अराउंड 500 घरों के बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं।
कोसोवो पुलिस ने इस सप्ताह के पहले भी ऐसी कई स्मॉलर रेड्स कंडक्ट की थी। Nasdaq लिस्टेड चाइनीज एग्रीकल्चर फोकस्ड कंपनी शैंगटाई फूड कंपनी ने कहा है कि वो अपनी यूएस बेस्ड सब्सिडरी के थ्रू $6 मिलियन वैल्यू के बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स खरीदेगी। शैंगटाई के यूएस यूनिट सोनिक हैश एलएलसी ने 686 स्पॉट बिटकॉइन माइनर्स खरीदने के लिए एक बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर कंपनी के साथ एक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, न्यूली ऑर्डर्ड माइनर्स को जनवरी 2022 के एंड तक काथरेज एनवाई में कंपनी की माइनिंग फैसिलिटी साइट पर 2 से 3 वीक्स में डिलीवर कर दिया जाएगा। इससे कंपनी के टोटल माइनिंग ऑपरेशंस को 1428 बिटकॉइन माइनर्स तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। लास्ट मंथ की बिटकॉइन की एवरेज प्राइस $49,628 के आधार पर कंपनी को फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली $11 मिलियन की रेवेन्यू और $7.7 मिलियन का कैश कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट होने की उम्मीद है। चाइना की शैंगटाई कंपनी के करंट ऑपरेशंस यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और चाइना में एक्टिव हैं। ओवर $76 बिलियन के एसेट मैनेज करने वाली कंपनी विजडम ट्री ने कहा है कि उसने अपने कमोडिटीज फोकस्ड मैनेज फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सपोजर को ऐड किया है। विजडम ट्री ने अपने मैनेज फ्यूचर्स ETF में बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1.3% का एलोकेशन जोड़ा है। फंड का डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए विजडम ट्री की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के 1 महीने बाद कंपनी ने ये कदम उठाया है। हालांकि तब से कंपनी ने एप्लीकेशन रीफाइल कर दी है। एसेट मैनेजर ने अक्टूबर में अपने एनहांस्ड कमोडिटी स्ट्रैटेजी फंड में बिटकॉइन फ्यूचर्स में 3% एलोकेशन ऐड किया था। कंपनी को लगता है कि बिटकॉइन गोल्ड जैसे ही रोल सर्व करता है, इसलिए कंपनी ने कमोडिटी फोकस्ड फंड में बिटकॉइन फ्यूचर्स ऐड किए हैं। SEC ने लास्ट ईयर प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF, द वेलकायरी बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF और वैनेक के ETF सहित फ्यू बिटकॉइन फ्यूचर्स फंड्स लॉन्च करने की मंजूरी दी थी। इथीरियम का मोस्ट यूज लेयर 2 सॉल्यूशन आर्बिट्रम आउटेज के कारण संडे को डाउन हो गया था, जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। आर्बिट्रम के पास टोटल वैल्यू में ओवर $2.5 बिलियन लॉक्ड है। आर्बिट्रम ने एक ट्वीट पोस्ट से नेटवर्क प्रॉब्लम्स को कंफर्म किया था। अगस्त 2021 में मिनट पर लॉन्च होने के बाद से आर्बिट्रम ने इथीरियम के कई टॉप DeFi प्रोटोकॉल्स जैसे बैलेंसर और यूनिस्वैप को अट्रैक्ट किया है और फ्यूचर्स में भी ऐसे ही उम्मीद है। आर्बिट्रम एक सिस्टम है जो इथीरियम पार्टिसिपेंट्स को इथीरियम मिनट से दूर अपने ट्रांजैक्शंस को सेटल करने की अनुमति देती है। लेयर 2 सॉल्यूशन ऑप्टिमिस्टिक रोल-अप्स को लेवरेज करता है, जो इथीरियम मिनट पर कॉल डेटा के रूप में ट्रांजैक्शंस भेजकर बेस चेन की तुलना में सिग्निफिकेंटली हायर स्पीड्स और लोअर कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। क्रिप्टो माइनिंग बैंडवैगन में शामिल होने से पहले व्यक्ति को सेवरल फाइनेंशियल कंसिडरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। हजारों डॉलर्स की एक्सपेंसिव माइनिंग मशीन्स के अलावा माइनिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के पावर का उपयोग अब क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी करने लगे हैं। कुछ टेस्ला यूजर्स फ्री माइनिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और अपनी कार की बैटरी को एज अ पावर सोर्स यूज कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने एक्सपेंसिव माइनिंग कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिक कार की बैटरी सॉकेट से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा करना प्रॉफिटेबल है या इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है या नहीं। क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।